Hi, welcome to Obsessing Over Stuff. Let's talk about the much awaited thriller which has finally been released. Crazy. The announcement of this film was epic. Tumbat's iconic Hasta character, Dadi, Vinayak's character combined made the announcement of this movie like a month ago on YouTube. This project looked interesting right from there. Finally, a good thriller Bollywood has given after a long time. There are so many good things I love about this film. Let's start from the first thing that I absolutely loved is that the trailer and the teaser of this film has been so brilliantly cut that you can never predict what you're going in for. आजकल की मूवीज में इट इज सो अनोइंग जब पूरी की पूरी स्टोरी बता देते हैं ट्रेलर्स में यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन यू नो एग्जैक्टली व्हाट द प्लॉट इज व्हिच कट्स द सस्पेंस इनटू हाफ दैट इज एब्सोल्युटली इरिटेटिंग राइट थैंकफुली क्रेजी में आपको ट्रेलर देख के कुछ पता ही नहीं चलेगा all you will understand is that the movie is about a cat and mouse chase with twists and turns and nothing else. Secondly, the plot of this film is quite intriguing. It will keep you invested. Story में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. They have tried to come up with something new. New story, new situations, new problems. It will not bore you at all. Basically, without giving any spoilers, I will give you the synopsis of the film. हमारा जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर अभिमन्यु सूद उसकी बेटी किडनैप हो जाती है सेम डे पे वो अपनी लाइफ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज से डील कर रहा है जिसमें उसका लाइफ एंड करियर दोनों ही स्टेक पर है नाउ ही इज कंफ्यूज्ड ऑफ व्हाट ही शुड डू हर सेकंड उसको कॉल्स आ रहे होते हैं एक तरफ से किडनैपर का एक तरफ उसके बॉस का एक तरफ उसकी करंट गर्लफ्रेंड का एक तरफ उसकी एक्स वाइफ का कलीग्स का एंड ही हैज टू डील विद ऑल ऑफ देम एट वंस the pressure is so real and you will actually literally feel the frustration on the screen. The character of Soham Shah is so well written and it is so deeply layered that you will see so many arcs and shades in his character. He's not a good father, he's neither a good husband. You see so many qualities which will tell you that you're supposed to hate this character, but you will end up loving him. Needless to say that he has completely stolen the show with his acting. पूरी फिल्म में ऐसा एक भी शॉट एक भी सीन नहीं है जिसमें सोहम शाह स्क्रीन पे ना हो सिर्फ वही कैरेक्टर है जिसको हम एक्चुअली फिल्म में देख सकते हैं बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ कॉल पे आते हैं you can hear his ex-wife on the call and the kidnappers talking on the call but no one actually comes on the screen even without that you can literally imagine the salty relation between Abhimanyu and his ex-wife through just one phone call that is how much good the writing of the film is सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्क्रीन पे देख देख कर भी आप बोर नहीं होते कैन यू इमेजिन हाउ गुड एंड हाउ टाइट द स्क्रीन प्ले वुड बी तुम्बाड में सोहम हैड ऑलरेडी शोन व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज हियर अगेन ही डिलीवर्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है द बीजीएम ऑफ दिस मूवी इज ऑल्सो सो फन इट सर्व्स सो वेल विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन द स्क्रीन एक सीन में मूवी में आपको जिसमें पूरा एक सर्जरी दिखाया है वो जस्ट you're shown the surgery exactly cut to cut without any filter उसी सीन में वो किडनैपर को अपने लॉयर को और सर्जरी को सबको साथ में हैंडल कर रहा होता है साइमल्टेनियसली दैट सीन विल कीप यू एट द एज ऑफ योर सीट पूरा मेडिकल प्रोसीजर द वे इट ही हैंडल्स ओवर अ वीडियो कॉल इज ग्रेट टू वॉच तुम्बाड वाज अ ग्रेट हॉरर थ्रिलर बट इट डिड नॉट गेट इट्स ड्यू इन इट्स इनिशियल रिलीज उसकी री रिलीज के बाद ही इट गॉट इट डिजर्व रिकग्निशन आई होप दिस डजंट हैपन विद दिस मूवी ये फिल्म अनप्रेडिक्टेबल ही रहती है there was not a single point where you would feel that you are in control and you know what's gonna happen क्योंकि मूवी का रन टाइम हार्डली 92 मिनट्स का है मूवी फास्ट पेस्ड है इट डजंट ड्रैग इट डजंट स्ट्रेच कोई भी पॉइंट को अननेसेसरी नहीं दिखाया है इस मूवी का पूरा नैरेटिव जो है इट्स नॉट लाइक एनी अदर बॉलीवुड मूवी इट्स क्वाइट डिफरेंट मूवी ड्रामेटिक सीन से ज्यादा अपनी स्टोरी पर रिलाई करती है एंड द सर्कमस्टेंसेस दैट आर क्रिएटेड टू शो द मिस इन द स्टोरी will blow your mind. This movie is so good with its direction that आप मानोगे ही नहीं that गिरीश कोहली का ये directorial debut है. Last, I think Andhadhun was a great thriller that Bollywood gave us, and now finally this. This movie is a breath of fresh air for all the thriller lovers जो romantic movies देख देख के पक गए हैं. Let's support this film ताकि ये film underrated ना रह जाए. Seriously, this movie has proved that आप कम बजट में भी एक क्लासिक फिल्म बना सकते हो. Bollywood is going through such a great phase right now. Like last week we saw Chhawa and this week Crazy. अगर सिंघम अगेन जैसी मूवीज 400 करोड़ कमा सकती है then this movie should definitely get its due. Thank you so much for watching. Please subscribe for more. Thank you.